नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अब तक आपका विवाह नहीं हुआ तो घबराइए मत, क्योंकि साल 2026 की शुरुआत वो आकाशीय संयोग लेकर आ रही हैं जो हर उस दिल की इच्छा पूरी करेगी, तमन्ना पूरी करेगी जो वर्षों से शादी के इंतजार में हैं, जिनका रिश्ता बार बार टूट जाता था, जिनकी बात बनते बनते रह जाती थी। अब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि गुरु विवाह और आशीर्वाद का प्रतीक है और शुक्र प्रेम और संबंधों का, इन दोनों के बीच जो दृष्टि बन रही है वह विवाह योग युवाओं के लिए 100% शुभ संकेत हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं 2026 की शुरुआत से ही किन राशियों का विवाह पक्का होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को हाइप देना ना भूलें। दोस्तों, 2026 का जनवरी महीना लेकर आ रहा है शुभ विवाह राजयोग, जहां बृहस्पति और शुक्र मिलकर वह स्थिति बना रहे हैं जो पिछले 20 सालों से कभी नहीं बना। तो दोस्तों, अगर तुम्हारा विवाह दिसंबर तक 2025 में नहीं हुआ है तो आपको इंतजार करना है 2026 की शुरुआत का। जनवरी से ही 2026 में तुम्हारा भाग्य खुद बोलेगा अब होगा इंतजार खत्म। 2026 में जनवरी में ही गुरु मिथुन राशि में और शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे। यह योग बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, आपके लिए शादी और प्रेम दोनों में खुशियां लेकर आने वाला है। आपके जीवन में लंबे समय से अटके हुए प्रेम और विवाह संबंध अब धीरे धीरे स्पष्ट मार्ग पर आ रहे हैं। जो भी रिश्ते पहले स्थिर नहीं थे, अब उनमें समझदारी और संतुलन आएगा। इस साल आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव होने की संभावना है। यदि आप किसी पुराने प्रेम या पार्टनर के साथ संबंध बनाए हुए हैं तो 2026 में उन रिश्तों में स्थिरता आएगी। आप दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी। जो भी मतभेद और उलझनें पिछले सालों में रही थीं, अब उन्हें सुलझाने का समय है। 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए विवाह और प्रेम जीवन में भाग्य खुलने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। आपका जीवन साथी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम लेकर आएगा। शादी के बाद परिवार में सभी के बीच प्रेम और सहयोग रहेगा। आपके रिश्ते में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी। साथ ही आपके जीवन में नए अवसर और खुशी के पल आएंगे। आपका प्रेम जीवन अधिक गहरा और मधुर होगा। साथ ही पार्टनर के परिवार और आपके परिवार के बीच में भी सहमति और तालमेल बढ़ेगा। यह साल आपके जीवन में स्थायी प्रेम और सुख की नींव रखने वाला है। इसी के साथ में आपको उपाय करना है कि हर बुधवार सफेद चंदन का तिलक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। यह अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। घर में सफेद फूल और दीपक प्रज्वलित करें। इससे विवाह और प्रेम संबंधों में शुभ फल मिलेगा। शुक्रवार को किसी छोटे दान या पूजा का आयोजन करें। यह विवाह योग को और मजबूत करेगा। नियमित ध्यान और हनुमान जी की प्रार्थना आपके जीवन में मानसिक शांति और रिश्तों में स्थिरता लाएगी। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, 2026 आपके लिए संतुलन और सुखद विवाह लेकर आया है। कर्क राशि वालों के लिए 2026 में दूर रहने वाले पार्टनर से विवाह के योग भी बन रहे हैं। अगर आपका दिल किसी दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए धड़क रहा है तो अब ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। विदेश या दूर प्रदेश से रिश्ता पक्का होने की संभावना है। परिवार और दोस्त की सहमति से रिश्ता पक्का होगा। यह समय अपने दिल की सुनने और सही निर्णय लेने का है। परिवार और दोस्तों की सलाह आपके विवाह को और मजबूत बनाएगी। इस तरह आपके जीवन साथी का चुनाव सही समय पर और सही तरीके से होगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। साथी का समर्थन मिलेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी।
जो लोग पहले से रिलेशनशिप में थे लेकिन किसी कारण से आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो 2026 में वही रिश्ता शादी तक पहुंच सकता है। कुछ कर्क राशि वालों की ऐसे भी होंगी जिन्हें अचानक कोई बहुत खास व्यक्ति मिलेगा जिसके आने से जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रेम विवाह की कोशिश कर रहे लोग भी सफलता प्राप्त करेंगे। उपाय आपको करना है कि घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह साल विवाह और गौरव और प्रतिष्ठा लाएगा। पार्टनर से संबंध मजबूत होंगे। विवाह के बाद परिवार में सम्मान बढ़ेगा। कई लोगों को आत्मसखी सोल पार्टनर मिलने का योग भी बन रहा है। यदि आप प्रेम में हैं और लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे हैं तो 2026 वह वर्ष है जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए 2026 का यह वर्ष विवाह और प्रेम जीवन में अत्यंत शुभ है। जो भी रिश्ते पहले कठिनाइयों में थे अब वे मजबूत और स्थिर होंगे। आपका आत्मविश्वास, धैर्य और परिवार के मार्गदर्शन का पालन करना इस साल सफलता की कुंजी है। साथ ही भाग्य और ग्रहों का सहयोग आपके विवाह योग को और भी प्रबल बनाएगा। फरवरी, मार्च और मई इस मामले में विशेष रूप से शुभ होंगे। इस दौरान परिवार की सहमति, सही समय और उपयुक्त परिस्थितियां स्वतः बनती जाएंगी। करियर और आर्थिक स्थिति भी स्थिर होगी जिसमें शादी की बाधाएं और तेजी से दूर होंगी। आपको उपाय करना है कि प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को जल देना ना भूलें। ऐसा करने से आपका भाग्य और तेजी से मजबूत होगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि 2026 आपके लिए जीवन का सबसे शुभ काल साबित होगा। न सिर्फ शादी बल्कि घर में घर बसाने का सपना भी पूरा होगा। जिनका विवाह किसी कारण अटका था वे फरवरी से अप्रैल में तय होता दिखेगा। 2026 का वर्ष मकर राशि वालों के लिए ऐसा समय लेकर आ रहा है जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। पिछले कई वर्षों से जो रुकावटें, जो अड़चनें, जो देरी आपकी राह में बार बार आकर आपको थका रही थी अब वे खत्म होने वाली हैं। विवाह के अलावा मकर राशि वालों के लिए घर बसाने का योग भी अत्यंत मजबूत है। घर गृहस्थ से संबंधित फैसले आसानी से मिल जाएंगे। जो लोग लंबे समय से नए घर या नई जगह पर सेटल होने की सोच रहे थे उन्हें बड़े अवसर मिलेंगे। इस साल गुरु का प्रभाव आपके भावनात्मक जीवन में स्थिरता लाएगा। शनि की कठोर परीक्षा अब पूरी हुई मानी जाएगी और बृहस्पति आपकी किस्मत की दिशा बदलते दिखाई देंगे। इस साल का पहला तिमाही आपके लिए विशेष रूप से शुभ होने वाला है। जिन लोगों की शादी परिवार की असहमति, परंपरागत कारणों या परिस्थितियों के कारण अटकी हुई थी उनके लिए फरवरी से अप्रैल का समय बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय ग्रहों की चाल ऐसी बनेगी कि रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा, परिवार की सहमति मिलेगी और बातचीत सकारात्मक दिशा में जाएगी। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष से देरी या सप्तम भाव में कमजोर ग्रह थी 2026 उनकी राह खोलता हुआ नजर आएगा। परिवार से जुड़ी समस्याएं, रिश्तों में कड़वाहट, पुरानी गलतफहमियां वह सब दूर होती दिखेंगी। यह वर्ष आपको न केवल विवाह देगा बल्कि एक खुशहाल, स्थिर और सुरक्षित जीवन का आधार भी देगा। संतान योजना, परिवार विस्तार और नए सुखों का आगमन भी इस साल संभव है। कुल मिलाकर 2026 आपके लिए नई सुबह, नई ऊर्जा और नए रिश्तों का वर्ष साबित होगा। आपको उपाय यह करना है कि प्रत्येक गुरुवार को आप केले के पेड़ की पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने और केले के पेड़ के नीचे आप देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि, गुरु आपकी राशि में लाभ भाव में शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। जो पिछले 2 सालों में अकेले थी उनके लिए यह समय आत्मीय संबंधों का है। जनवरी से जून तक विवाह योग एक के बाद एक मजबूत होंगे। मीन राशि वालों के लिए 2026 बेहद चमत्कारिक वर्ष साबित हो सकता है। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ते ही जीवन में नए लोगों का आगमन होगा। पिछले 2 वर्षों में आप भावनात्मक रूप से संघर्ष करते रहे। मीन राशि वालों के लिए यह समय सिर्फ विवाह का नहीं बल्कि एक गहरे आत्मीय संबंध का समय है। इसका अर्थ यह है
कि जो भी रिश्ता बनेगा वह केवल औपचारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और हृदय के स्तर पर गहरा होगा। कई मीन राशि वाले अकेलेपन से गुजर रहे थे, रिश्ते टिक नहीं रहे थे या मनचाहा साथी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदलने वाली हैं। जनवरी से जून तक ग्रहों की स्थिति अत्यंत अनुकूल रहेगी। इस समय विवाह योग लगातार मजबूत होते दिखाई देंगे। जो लोग शादी के योग्य हैं लेकिन बार बार रिश्ता टूट जाता था, उनकी किस्मत अब साथ देगी। प्रस्ताव आएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी और सही साथी मिलने की संभावना बढ़ेगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले जिनके विवाह में देरी हो रही है, नौकरी के कारण यानी नौकरी स्थानांतरण या अधिक आर्थिक कारणों से जो विवाह में देरी हो रही है, वे सभी अवरोध समाप्त होते दिखेंगे। साथ ही 2026 आपकी भावनात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। आप पहले से अधिक आत्मविश्वासी, खुलकर बोलने वाले और सही निर्णय लेने वाले बनेंगे। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमियां कम होंगी। जो लोग तलाक, ब्रेकअप या टूटे हुए रिश्तों से गुजर चुके थे, उनके लिए यह वर्ष दिल भरने, आत्मविश्वास लौटाने और जीवन में नया प्रेम पाने का समय है। तुला राशि वालों के लिए 2026 नए रिश्तों, नई खुशियों और स्थायी विवाह का समय है। यह वर्ष आपकी भावनाओं को सम्मान देगा और आपको वह व्यक्ति दिलाएगा जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, 2026 की शुरुआत में गुरु और शुक्र की संयुक्त दृष्टि के साथ साथ राहु केतु अपनी जगह बदल रहे हैं। इस परिवर्तन के कारण रुके हुए संबंध दोबारा गति में आएंगे। जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव विवाह भाव कमजोर था, उनके लिए भी यह समय विशेष फलदायी रहेगा। उपाय आपको करना है कि गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और बृहस्पति देव के नाम से केले के पौधे में जल अर्पित करें। दोस्तों, इसी के साथ में आपको कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी है। मतलब उपाय करते समय मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता ना रखें। फूल हमेशा भगवान को चढ़ाएं तो वह ताजे होने चाहिए। मुरझाए हुए फूल भगवान को न चढ़ाएं। गुरुवार और शुक्रवार के उपाय कभी भी बिना नहाए ना करें, यानी स्नान करने के बाद ही आपको उपाय करने हैं। और केले के पौधे को अंधेरे या गंदे स्थान पर न रखें और गंदी जगह पर ही केले के पौधे में जल ना दें। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों से ग्रह आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं और जब ग्रह आपके साथ होते हैं तो विवाह का योग केवल योग नहीं, एक निश्चित वास्तविकता बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।